नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी। उसमें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रेरक प्रसंग। तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी और उसमें से आपने क्या सीखा वो आपको मुझे बताना है। चलो स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी का नेम है स्वाभिमान। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम का एक कोई था। कौन था, उनको कौन नहीं जानता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो बहुत ही नेक इंसान थे। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। परोपकारी मतलब दूसरों को भला करने वाले, दूसरों का जो भला करते हैं वो। परिश्रमी मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले, परोपकारी मतलब दूसरों का भला करने वाले, समाज सुधारक मतलब जो हमारे समाज में समाज के लिए जो अच्छा है वो करने वाले। नियमों के पक्के थे। वो कैसे थे? नियमों के पक्के, कि जो उन्होंने सोचा है वो करना ही। ऐसा नहीं कि चलो हम कल रात को सोचा है सुबह जल्दी उठेंगे और दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है आज तो बहुत ही नींद आ रही है अब सोने दो। ऐसा नहीं, जो सोचा है वो करो, नियम का पालन करो बस। नियमों के पक्के थे तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। निष्ठा मतलब क्या होता है? भक्ति, विश्वास से, लगन, मेहनत से। और दृढ़ निश्चय, जो पक्का इरादा उन्होंने कर लिया था वो। और परिश्रम मतलब मेहनत। शब्दों पे जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान देना। ये स्टोरी है, सुनते जाओ सीखते जाओ, दोनों साथ साथ में होगा। किसकी स्थापना की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। अब उनके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पत्र आया। उन्होंने जिसकी स्थापना की है वो काशी विश्वविद्यालय था, लेकिन यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? कोलकाता विश्वविद्यालय। वहाँ के जो उप कुलपति है, मतलब कि जो सबसे ऊपरी टॉच पर जो है, सबसे बड़े, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उसके ऊपर ट्रस्टीज होते हैं, वैसे ही वहाँ पे उप कुलपति होते हैं। उनका पत्र आया। क्या पत्र आया? पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। तो ऐसी भी क्या बात हो गई कि असमंजस में पड़ गए? असमंजस मतलब कि कठिनाई में आ गए, गहरी सोच में पड़ गए वो। उनके पास एक ही सज्जन बैठे थे। जो मालवीय जी थे उसके पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है, ऐसा क्या पत्र में लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं? किसने पूछा ऐसा? मालवीय जी के पास जो दूसरा इंसान बैठा था उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, पत्र में क्या लिखा हुआ है कि आप इतने चिंतित हो रहे हो? तो मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुझे वहाँ के डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए स्वीकृति मांग रहे हैं। तो क्या ऑफर थी उनके लिए कि कोलकाता विश्वविद्यालय है, वहाँ के डॉक्टरेट की उपाधि वो माननीय मालवीय जी को देने वाले थे। तो ये तो खुशी की बात है ना। हमें अगर कोई ऐसी उपाधि दे तो हम तो खुशी खुशी चले जाते हैं। तो चलो देखते हैं मालवीय जी ने क्या आंसर दिया। स्वीकृति मांगी तो हाँ या ना तो कहना ही पड़ेगा। तो यह सोचकर जो मालवीय के साथ सज्जन बैठे थे वो बोले, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। ये तो हम सबके लिए अच्छी बात है ना, गर्व की बात है। अच्छे कार्य पर जो किया जाए वैसा अभिमान है वो। तो मालवीय जी व्यथित मन से बोले। अब क्या हुआ उनको? थोड़ा सा वो व्यथित हो गए। व्यथित मतलब दुखी हो गए। देखो, व्यथित मतलब दुखी हो गए।
और बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। कैसी बात है? अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ हो गए। अभी ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हैरान, हतप्रभ मतलब हैरान की बात। तो माननीय मालवीय जी ने क्या कहा कि इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है ये। तो यह सुनकर जो सज्जन थे वो बड़े ही हतप्रभ हो गए, हैरान हो गए कि ये क्या बात कर रहे हैं मालवीय जी। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। उसके बाद वो उत्तर लिख रहे और क्या लिखा उसमें सुनो। माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब कि मैं आपका जो ये समर्थन है वो नहीं स्वीकार सकता। मैं मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिएगा। मैं जो आपको ये ना बोल रहा हूँ उसको आप अपना अनादर मत समझिएगा। अनादर मतलब कि तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती मत समझिएगा। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। मैं जन्म से भी ब्राह्मण हूँ और मेरा जो कर्म है उससे भी मैं ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो ऐसा सोचते थे कि ब्राह्मण के लिए पंडित कहलाना, उससे बढ़कर कोई दूसरी उपाधि नहीं हो सकती है। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। मैं डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगे उसकी बजाय पंडित लगाने के लिए ज्यादा खुश हूँ। मतलब कि पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने दें। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप मुझे डॉक्टर बनाने की जगह पंडित ही रहने दें। तो ये उनका एक स्वाभिमान था। स्वाभिमान मतलब क्या होता है कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी जिस हाल में मैं खुश हूँ। जो पंडित मदन मोहन लाल जो थे वो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि मुझे कोई डॉक्टरी की डिग्री चाहिए नहीं। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, पंडित बना रहना चाहता हूँ। कर्म से, जन्मजात से तो वो थे ही। तो ऐसे इंसान काफ़ी कम होते हैं हमारे आसपास। तो आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो अपना बड़प्पन नहीं दिखाता? स्वाभिमानी मतलब अपने लिए उनको गर्व है, अभिमान है, अच्छा अभिमान है। ऐसा नहीं कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, वो वाला अभिमान नहीं। मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे अपने हाल, अपनी जो परिस्थिति है वो पसंद है, वैसा वाला अभिमान कि मुझे अपने आप पर गर्व है, ऐसा वाला। तो आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी है, स्वाभिमानी हो, ईमानदारी वाली हो या जो भी हो, वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ऐसा नहीं है कि कोई बुक में से ढूंढ कर लाए, कोई इंटरनेट पर से ढूंढ कर लाए, ऐसा नहीं। आपके आसपास, पड़ोस में, रिलेटिव्स में, दूर दूर में, स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जिसने अच्छा काम किया हो, कोई ईमानदारी वाला हो, फिर उस सच्चाई के लिए वो उसने कुछ किया हो, हिम्मत से काम किया हो। तो जो ऐसे बोलते हैं ना, उनके लिए प्रशंसा करने वाली बात, गुजरातीમાં કહીએ તો વખાણ કરવા જેવી જે બાબતો હોય ને એ લખવાની છે। तो जो आप लिखोगे वो प्रसंग जो है वो उसमें से हमें कुछ सीख मिले, ऐसा लिखना है। इन शॉर्ट में सबको अपने अपने अलग तरीके से लिखना है। सोचना है कि हमारे आसपास ऐसा जो है वो कौन है। वो चाहे आपके टीचर हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, उनकी भी लाइफ में कुछ ऐसा कभी कभी बना होगा।
और आपको सुनाया भी होगा कभी कभी कि बच्चों हमारे टाइम में कुछ ऐसा हुआ था। हिम्मत वाली, बहादुरी वाली, सच्चाई वाली, ईमानदारी वाली, ऐसी कोई बात आप लिखो और अपने शब्दों में लिखो। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉच।